मुकेश अंबानी को तो आप जानते होंगे। जी हाँ, भारत के वही अमीर तरीन बिजनेसमैन जिनके बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की गुज़िश्ता दिनों धूम मची रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के एक भाई अनिल अंबानी भी हैं, जो एक वक्त में दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स बन गए थे, लेकिन अब उनका नाम अरबपति अफराद की फहरिस्त में भी नहीं आता। ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी की दौलत सिमटकर अरबों से करोड़ों डॉलर तक आ गई? इस कहानी का आगाज़ होता है मुकेश और अनिल के वालिद धीरू भाई अंबानी के इंतकाल के बाद पेश आने वाले हालात से। धीरू भाई अंबानी एक स्कूल टीचर के बेटे थे। उन्होंने बहुत छोटे पैमाने से कारोबार का आगाज़ किया और अपनी मेहनत से रिलायंस बिजनेस एम्पायर खड़ी की। 2002 में धीरू भाई अंबानी का इंतकाल हुआ तो उनका कारोबार मुकेश और अनिल अंबानी ने संभाल लिया। लेकिन 2 बरस बाद ही दोनों भाइयों के दरमियान कारोबारी इख्तिलाफात सामने आने लगे। 2005 में मुकेश और अनिल की वालदा कोकिलाबेन अंबानी ने दोनों बेटों के दरमियान रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को एक मुआहदे के तहत तकसीम कर दिया। इस मुआहदे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस की दरियाफ्त, रिफाइनरी और टेक्सटाइल्स की रिवायती सनतें आईं। अनिल अंबानी के हिस्से में जो कंपनियां आईं उनमें रिलायंस कम्युनिकेशन मोबाइल सर्विस कंपनी, सरमायाकारी फर्म और रिलायंस पावर के नाम से बिजली पैदा करने वाली कंपनी और दीगर कंपनियां शामिल थीं। इस बंटवारे के बाद अनिल अंबानी ने टेली कम्युनिकेशन, फाइनेंस और पावर कंपनीज का कारोबार तेज़ी से फैलाना शुरू किया। 2008 में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स बन गए। उनके भाई मुकेश अंबानी उस वक्त दुनिया के 5वें अमीर तरीन शख्स थे। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस उस वक्त भारत में मोबाइल फ़ोन सर्विस की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन कर्ज़ों का बोझ बढ़ने की वजह से उस कंपनी और अनिल अंबानी की मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। मुकेश अंबानी से इख्तिलाफात और 2011 में सामने आने वाले 2G स्कैंडल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2010 में अनिल अंबानी की दूसरी बड़ी कंपनी रिलायंस पावर भी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। ख़ानदानी मुआहदे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अनिल के पावर प्लांट्स को सस्ती गैस फराहम करना थी, लेकिन दोनों भाइयों में तनाज़े की वजह से ये भी नहीं हो सका और मामला अदालत में गया तो फैसला मुकेश अंबानी के हक में आया। कारोबार को पहुंचने वाले एक के बाद एक धचकों की वजह से अनिल अंबानी के कर्ज़ों का बोझ बढ़ना शुरू हो गया और उन्हें चीनी बैंकों से पर्सनल गारंटी पर 1.2 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा, लेकिन वो इसकी अदायगी भी नहीं कर सके। दोनों भाइयों में कंपटीशन उस वक्त बढ़ा जब 2016 में मुकेश अंबानी ने भी जियो के नाम से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शुरू कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर को महज 2% कर दिया। दोनों भाइयों में कारोबारी मुसाबकत तो जारी रही, लेकिन 2019 में एक मौके पर मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी के जिम्मे वाजिबात की अदायगी करके उन्हें जेल जाने से भी बचाया। मुकेश अंबानी की जानिब से मिलने वाले इस बेल आउट के बाद भी अनिल अंबानी की माली मुश्किलात कम नहीं हुई। 2020 में उन्होंने लंदन में कर्ज की अदायगी के मुकदमे में अदालत के सामने कहा कि उनके असासे सिफर हो चुके हैं, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन के दिवालिया होने और रिलायंस पावर के शेयर फरोख्त करने के बावजूद अनिल अंबानी के असासे सिफर नहीं हुए हैं। वो अब भी मुंबई में एक 17 मंजिला मकान, कई बेशकीमत गाड़ियों, ज़ाती तैयारों और लग्जरी कश्तियों के मालिक हैं। मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक अब भी अनिल अंबानी के असासों की मालियत 83 करोड़ डॉलर से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के दरमियान है। अनिल अंबानी की सरमायाकारी और एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी अब भी कारोबार जारी रखे हुए है। अनिल अंबानी अपने भतीजे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग तकरीबात में भी शरीक थे, जिससे लगता है कि दोनों भाइयों के कारोबारी ताल्लुकात जितने भी ख़राब हों, लेकिन ख़ानदानी ताल्लुकात अब भी कायम हैं।